आज हमने एक और फ्रॉड के बारे में भी बात करनी है, वो है क्रिप्टो फ्रॉड, जिसकी बढ़ती हुई, आपको पता है क्रिप्टो की जो मकबूलियत है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इसमें धोखे भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो दुनिया में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है वो कंट्री जो क्रिप्टो इस्तेमाल कर रहा है। भारत और अमेरिका के बाद पाकिस्तान का नंबर आता है, वहाँ पर ज़्यादा जो है वो लेन देन हो रहा है। इस मामले में आम सार्फिन के जरिए ये लेन देन होता है, जिससे फ्रॉड के मौके जो हैं वो बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे क्रिप्टो आम हुआ है, आपको पता है कि स्कैम्स, हैक वॉलेट्स और जाली सरमायाकारी के मंसूबे भी वो भी तेजी से बढ़ने लगे हैं। तो फ्रॉड करने वाले टेलीग्राम, डिस्कार्ड और फेसबुक पर भी खुद को क्रिप्टो सपोर्ट टीम जाहिर करके सार्फिन जो पैसे लेते हैं ना, वो वहां से। अच्छा, इससे पहले खबर में हम बताए थे कि उनका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हुआ। यहाँ पर वॉलेट्स जो हैं जिसके अंदर आप क्रिप्टो डिजिटल वॉलेट्स, वो जनाब हैक होना शुरू हो चुके हैं। और किस किस तरह से हो रहा है ये हैक, और वो तमाम लोग जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो बच कैसे सकते हैं, इसके लिए हमने ये सेगमेंट डिजाइन किया और हमारे साथ मौजूद है इस पर बात करने के लिए डिजिटल एंड क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट मोहम्मद हारून साहब। चलते हैं हारून साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बड़ा टेक्निकल किस्म का स्कैम हमारे सामने आया जिसमें एआई का इस्तेमाल भी किया गया, एआई जनरेटेड वीडियोस बनाई गई बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियात की, जो खुद से अगर बात करें तो हमें पता है कि वो ऑथेंटिकेशन के साथ बात करेंगी, लेकिन एआई में और असल वीडियो के अंदर डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो चुका है। सबसे पहले तो थोड़ा इसके बारे में बताइए कि ये जो स्कैम करने के अंदर टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन हो रही है, ये कितनी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, पहले तो ये जो आपका आज का टॉपिक है क्रिप्टो और इसमें इसके अलावा जो फ्रॉड होते हैं, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। होता क्या है कि देखिए आजकल वैसे भी आपको पता है एआई का दौर है। जो भी आपके मोबाइल फोन पे चीज़ें आप अपने पास महफूज करते हैं, जो उसको रिकॉर्ड करते हैं, जाहिर सी बात है आप उसको कभी ना कभी किसी कम्युनिकेशन का हिस्सा बनाते हैं। वो सबसे पहले जो मिस्टेक करते हैं यूज़र, वो अपने पास यही करते हैं कि अपनी जो एक एप्लीकेशन आपके पास है, किसी एक्सचेंज की एप्लीकेशन है या कोई आपके पास वॉलेट है, आप उसको यूज़ करें। जैसे वेब फ्री वॉलेट है। अच्छा, इसमें ये होता है कि वेब फ्री वॉलेट में तो आप अपने पास प्राइवेट की स्टोर कर लेते हैं, और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो भी कोडिंग की जाती है उसके तहत आप अपने पास प्राइवेट कीज होती है। उस प्राइवेट कीज को आप किसी भी मोबाइल फोन पे या कोई ऐसी डिवाइस पे ना रखें जो हर वक्त ऑनलाइन रहे। सबसे बड़ी लोग यहाँ पे गलती करते हैं। दूसरा ये करते हैं कि जो इन वॉलेट्स में जो है आपके अपने टोकन पड़े होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास कई वॉलेट होते हैं जिनमें टोकन पड़े होते हैं, साथ में हैकर या स्कैमर क्या करते हैं, उस टोकन के अंदर और टोकन आपको भेज देता है। देखें, एड्रेस तो सबको पता होता है कि किसके एड्रेस में कितने टोकन पड़े हुए हैं, ये तो एक डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी का एक फीचर है। उसमें क्या करते हैं, जब वो टोकन भेजते हैं तो उसकी एक आरसी कीमत सेट कर देते हैं, और वो लगता है ऐसे जैसे आपके अपने अकाउंट में $1000-2000 पड़े हुए हैं। लेकिन जब वो टोकन आपके पास आते हैं तो आपको लगता है कि शायद 10-15-20 हज़ार डॉलर की मालियत का है, जबकि वो टोकन 10-20 हज़ार डॉलर की मालियत के नहीं होते। अच्छा, जब वो आते हैं तो एक आम सार्फिन को पता ही नहीं होता कि वो टोकन तो उसके अपने है ही नहीं। स्कैमर क्या करता है कि उस टोकन के अंदर एक कोडिंग ऐसी डिजाइन करता है कि जब आप उस टोकन को बेचने के लिए जाते हैं, क्योंकि देखिए इसमें आ जाता है ग्रीड फैक्टर, लालच आ जाता है। तो जब आपने देखा कि मेरे पास तो एक टोकन पड़ा हुआ है और ये अचानक से एक और टोकन कहाँ से आ गया और उसकी मालियत इतनी ज्यादा दिखा रहा है, मेरा बैलेंस जो है वो $1 लाख या 2 लाख डॉलर हो गया, तो उसकी वजह क्या है। तो वो क्या करता है, उसको बेचने के लिए जैसे ही वो उसको सेंड करेगा, वो ऑटोमेटिकली जो आपका प्रीवियस आपका टोकन होगा वो सारे वाइप आउट हो जाएंगे। ये उसकी कोडिंग का हिस्सा होते हैं। तो इस तरह की भी स्कैमिंग होती है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा जो स्कैम आजकल चलता है और ये काफी अर्से से एक्टिव है, इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपको पता होगी, वन कॉइन नाम का एक टोकन आया था, एक कॉइन आया था हमारे पास, जिसकी जो है वो लोगों ने बड़ा नुकसान उठाया, क्योंकि वो सारा काम जो है वो रेफरल बेस होता है। बिल्कुल ऐसे ही ज्यादातर जो स्कैम होते हैं, पॉन्जी स्कीम होती है, वो रेफरल बेस होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। मुझे ये बताइए कि ज्यादातर शिकार या टारगेट कौन लोग होते हैं ये फ्रॉड करने वालों के? टारगेट पे कौन होता है? देखिए, एक तो पहली बात तो ये इनकी मार्केटिंग कैंपेन बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। दूसरा, इनका लीगल भी बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। प्रोडक्ट कुछ भी नहीं होती। अभी भी मेरे सामने ऐसे बहुत सारे वेबसाइट हैं, बहुत सारी चीजें आ रही है जिसमें वो आपको बता रहे हैं कि जी आप इतना पैसा लगाएं और आपको जो है हम इतना पैसा बना के देंगे, लेकिन वहां पर आपको कोई लॉस का पहलू नजर नहीं आएगा। अगर आपको वहां पे लॉस का पहलू नजर नहीं आया, इसका मतलब ये कि इसके पीछे कोई एमएलएम स्कीम है। एमएलएम स्कीम ये होता है कि जब भी आप किसी ऐसी वेबसाइट पे जाएं जहां पर आपको ये बोले कि आप अपने रेफरल से 10 लोग लेकर आए, हम आपको इतना अमाउंट देंगे, आप 100 लोग लेकर आए इतना अमाउंट देंगे, तो ये रेफरल स्कीमें जो होती है पॉन्जी स्कीम होती है, और इनकी बेस ही उसी पर रखी जाती है। मिसाल के तौर पर मैंने आपसे रेफरल लिया, मैंने जैसे $1000 का उसमें डिपॉजिट किया, आपको ऑटोमेटिकली मेरे 1000 में से $50 आपको चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी ग्रीड बढ़ेगी। आप अपने आपकी नीचे जो लेयर होगी 10 लोगों की होगी, 10 के नीचे 10 की होगी, फिर 100 की होगी।
आखिर में वो वाली लेयर फंस जाती है जो आगे लेयर नहीं बनाती, ठीक है ना, यानी कि उसको प्रॉफिट नहीं आ हम जानते हैं अरुण साहब, हम जानते हैं कि पॉन्जी स्कीम्स का ना पास्ट के अंदर भी क्या हाल हुआ और ये पॉन्जी स्कीम्स किस तरह से काम करती हैं, वी अंडरस्टैंड इट बेटर। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि हम जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर ब्लैक का पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है और कोई भी इसकी बाकायदा तौर पर रेगुलेटरी अथॉरिटी, स्पेशली अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो यहाँ पर तो मौजूद है ही नहीं। अगर किसी के साथ स्कैम हो भी गया है तो फिर वो कहाँ पर जाकर इसको रिपोर्ट कर सकता है और क्या कोई हमारे पास ऐसी अथॉरिटी है जो इस सिलसिले में कुछ कर सके? देखिए, पहला आपने सवाल किया ब्लैक का पैसा, ये तो खैर इंटरनेट को पता ही नहीं कि ये ब्लैक है या व्हाइट है, ठीक है, आपने तो उससे जो भी आपने करेंसी लेके रख ली। अब अगर आप उसके पास कोई फ्रॉड हो जाता है और अगर वो है भी ब्लैक का पैसा तो आप उसको कहीं लेके जा नहीं सकते, किसी के पास शिकायत, क्योंकि आपको तो उसकी इज्जत में आए हैं कि आप कैसे किसी को शो करेंगे। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, हर गवर्नमेंट को ये कहा जाता है, हर इदारे को कहा जाता है कि जितना जल्दी आप इसको अपने सिस्टम में लेकर आएंगे उतना जल्दी आप इससे स्कैमर से, इस तरह की जो पॉन्जी स्कीम है या इस तरह के बहुत सारे ऐसे जो लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है, आप उनसे बच जाएंगे। जब तक आप उसको अपने सिस्टम में लेकर ही नहीं आएंगे तो किस तरह से पता चलेगा कि तो हारून साहब रिकवरी हो सकती है या नहीं? अगर कोई बंदा फंस गया है इस तरह के फ्रॉड में, रिकवरी के चांसेस हैं? देखिए, रिकवरी के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं क्योंकि वो देखा जाएगा वो कंपनी कहाँ से ऑपरेट हो रही है। अगर वो खाली इंटरनेट से ऑपरेट हो रही है तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसका कोई एड्रेस तो होगा नहीं या उसका, और ज्यादातर ये लोग खुद फैसले करते हैं, ये लोग बगैर किसी शवाहिद के, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, और ये पेयर टू पेयर ही होता है हारून साहब। इसी को फिर वो P2P कहा जाता है, P2P स्कैम जो हो रहा है, पेयर जो है दूसरे पेयर को स्कैम कर रहा होता है, यही होता है? नहीं, P2P एक अलग चीज है। अगर P2P का उसके बारे में भी बता दें। वो हमारे पास क्रिप्टो डॉलर खरीदने के लिए इस्तेमाल होता है। आप जैसे एक एक्सचेंजेस हैं, वहां पर आप जाके P2P का मतलब पेयर टू पेयर, जहाँ पर आप ऑफलाइन यानी कि चैट के जरिए एक दूसरे से बात करके आप उनसे खरीद सकते हैं। कोई भी आपने अगर क्रिप्टो का डॉलर खरीदना हो PCR की मदद से तो आप उसको खरीद सकते हैं। देखिए, स्कैम की बहुत सारी किस्में होती हैं। स्कैम डिपेंड करता है कि वो टेक्नोलॉजी वाइज स्कैम है या सिर्फ एक जनरल स्कैम है। ज्यादातर लोग जनरल स्कैम की जद में आते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता। और ये जो रेफरल स्कीम है, इस तरह की स्कीमों से आपको परहेज करना चाहिए, इस तरह की स्कीमों पे नहीं जाना चाहिए। तो ये वाले स्कैम्स जो है ये फिर ब्लॉकचेन की कमजोरी समझे हम, या फिर ये भी वो फिशिंग या जिसके बारे में आप बता रहे हैं उसी की वजह से स्कैम हो रहे हैं? ब्लॉकचेन की कमजोरी तो नहीं है ये? नहीं, ब्लॉकचेन का हिस्सा ही नहीं ना, ब्लॉकचेन से ताल्लुक ही नहीं। आपको नहीं पता सेंट्रलाइज वो अपनी उसको जो एप्लीकेशन है उसमें वो कर क्या रहे, दिखा क्या रहे, आपको कुछ भी दिखा रहे होते हैं आपको ना, वो आपसे लॉस की बात कर रहे होते हैं। वो सिर्फ ये करते हैं कि वो सारा एक जो है ना क्राउड इकट्ठा करते हैं, उसके बाद वो देखते हैं कि उनका एक टारगेट पूरा हो जाता है तो उसको एप्लीकेशन को वो वहीं बंद कर देते हैं, उसको बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं। अब बेचारे एक आम सार्फिन जो है या जो एक आम उसका जो खरीदार होता है वो फिर परेशान हो जाता है, वो फिर उसको समझ ही नहीं आता कि वो कहाँ जाए। तो जब तक आप जितने जल्दी आप रेगुलेशन नहीं लेकर आएंगे पाकिस्तान में, ये जो पीवारा है, पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल है, जब तक ये काम नहीं करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% ये खात्मा हो जाएगा, लेकिन कम से कम काफी हद तक जो है इस पर काबू पाया जा सकेगा। इसके अलावा इन द एंड जल्दी से अगर बता दें 30 सेकंड में, जब तक ये रेगुलेशंस नहीं आ रही है या कोई अथॉरिटी बाकायदा नहीं बन रही है तो लोग किस तरह से स्कैम से बच सकें? किन किन चीजों का ख्याल रखना दिमाग में? लोग सबसे पहले देखेंगे क्या वाकई वो क्रिप्टो करेंसी का ऐसा। दूसरा है कि वो अगर रेफरल स्कीम है तो उससे परहेज करें। बहुत सारे NFT के नाम पे कैंपेन चली है, अब लोगों ने बहुत पैसा बनाया लेकिन लोग विड्रॉ नहीं कर सके। दूसरा है कि जैसे आप किसी कैंपेन का हिस्सा बने फौरन विड्रॉ करके देखें। अगर उसने आपको विड्रॉ नहीं करने दिया, इसका मतलब है वहाँ गड़बड़ है, वहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है, वहाँ से फौरन भाग जाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हारून साहब हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद हारून, करेंसी एंड डिजिटल करेंसी एक्सपर्ट। और जनाब, अगर आप तो इन्वेस्टर हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर या फिर डिजिटल करेंसी के अंदर, तो उन्होंने बता दिया है कि किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर आपको निकलने नहीं दिया जा रहा है एक स्कीम के अंदर जाने के बाद, या फिर रेफरल के थ्रू आप तक कोई स्कीम पहुँच रही है, कोई कैंपेन पहुँच रही है, तो उससे आपने परहेज करना है और अपने वॉलेट की खुद से आपने जिम्मेदारी लेनी है।